गुड मॉर्निंग बच्चों, 12 क्लास में आप लोग का स्वागत है। मैं प्रीपोजिशन आप लोगों को पढ़ाया था, उसमें एक डाउट रह गया था। जो ओवर का जो हमने प्रयोग लिखवाया था कि जब कोई किसी वस्तु के ऊपर हो और नीचे वाली वस्तु स्थिर और ऊपर वाली वस्तु क्या हो, गति में हो। ये आप लोग तो वहाँ पर जो नीचे और ऊपर वाली वस्तु है तो वहाँ पर दोनों हो सकता है, नीचे और ऊपर। तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि नदी के ऊपर क्या है, पुल। तो ये जाहिर सी बात है, ये पुल हो गया, मान लीजिए इसके नीचे क्या है, ये नदी है। तो पुल तो स्थिर है, पुल तो क्या है, स्थिर है, लेकिन नदी क्या हमारी स्थिर है? नदी का पानी नहीं, वह यहाँ से पानी जो है आगे बढ़ते रहेगा प्रतिदिन। जब स्थिर नहीं रहेगा तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, ओवर का प्रयोग करेंगे। तो इसको देयर इज ए ब्रिंग ओवर द रिवर, तो ये ओवर के द्वारा आप लोगों को बन जाएगा। इसमें और कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट्स कीजिएगा, मैं समझा दूंगा। आज जो वीडियो है प्रीपोजिशन का, इसमें का प्रीपोजिशन जो है खत्म हो गया। आज मैं जो पढ़ाऊंगा आज के बाद खत्म हो गया। चलिए बच्चों, हम आते हैं एवब का प्रयोग। सूची, लिस्ट, लिस्ट जो होता है पन्ना वाला, उसमें क्या चीज ऊपर। एवं मतलब क्या होता है, ऊपर। निराकार, निराकार मतलब अब्स्ट्रैक्ट नाउन से क्या चीज ऊपर, किसी स्तर लेवल में ऊपर। देखिए बच्चों, ये 3 शब्द बोला एवब के प्रयोग में, सूची में, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में और लेवल में। यहाँ पर जब ये तीनों अगर दिखाई देगा तो वहाँ पर एवब का हम लोग प्रयोग करेंगे। देखिए बच्चों, सूची में कैसे होता है नाम, ऊपर में। तो यहाँ पर लिखा है मेरा नाम उसके नाम के ऊपर। ये क्या चीज़, एक लिस्ट हुआ, ऐसे ये लिस्ट हुआ। तो मेरा नाम जो है क्या चीज़, उसके नाम से क्या हुआ, ऊपर। तो यहाँ पर ऊपर के सेंस में हम लोग क्या करेंगे, एवब का प्रयोग करेंगे। माई नेम इज एवब हिज नेम। मेरा नाम क्या चीज़, उसके नाम से ऊपर है, चाहे मेरा नाम नाम के क्या चीज़ ऊपर है। तो जहाँ पर आपको सूची में किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम ऊपर हो, वहाँ पर हम लोग एवब का प्रयोग करेंगे। अगला निराकार, अब्स्ट्रैक्ट नाउन से क्या चीज़ ऊपर। अब्स्ट्रैक्ट नाउन से क्या हो, ऊपर। पैसा प्यार से ऊपर है, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये वाला। तो मनी इज एवब, आगे देखो, उसकी आंखें पानी के ऊपर थी। ये क्या हुआ, लेवल हुआ। कोई व्यक्ति क्या चीज़ पानी में खड़ा है और यहाँ पर वह उसका सब धड़ पानी में डूबा हुआ, लेकिन आँख जो है वह क्या है, पानी के ऊपर है। तो एक लेवल हुआ, वह क्या हुआ, एक लेवल हुआ। तो लेवल में भी हम लोग क्या करेंगे, लेवल किसी स्तर, मतलब लेवल में भी हम लोग एवब का प्रयोग करेंगे। हिज आइज वेयर एवब, मतलब लेवल जहाँ पर भी होगा तो वहाँ पर हम एवब का प्रयोग करेंगे। अब उसी तरह से दूसरा है आपका बिलो, जस्ट इसका उल्टा। देखिए सूची में क्या चीज़ नीचे, यहाँ पर लिस्ट में हम लिखेंगे क्या चीज़ ऊपर, यहाँ पर क्या होगा नीचे। निराकार मतलब अब्स्ट्रैक्ट नाउन से क्या चीज़ नीचे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन से यहाँ पर ऊपर था, यहाँ पर क्या हो जाएगा नीचे। किसी स्तर लेवल से क्या चीज़ नीचे, यहाँ पर ऊपर था, यहाँ पर क्या था नीचे। तो जस्ट उल्टा है, मेरा नाम राम के नाम के क्या चीज़ नीचे है। यहाँ पर भी हो सकता है मेरा नाम उसके नाम के क्या चीज़ नीचे है, तो यहाँ पर एवब के जगह क्या हो सकता था, बिलो हो सकता था। माई नेम इज बिलो राम नेम, माने जहाँ पर नीचे का सेंस आएगा का चीज में, सूची में, तो वहाँ पर हम लोग बिलो का प्रयोग करेंगे। अब आइए निराकार में, मेरा 10वीं में 80% से नीचे, ये लेवल हो गया।
ये क्या चीज लेवल हो गया कि 80% जो है वह लेवल हुआ, क्रॉस नहीं हुआ, वह क्या हो गया नीचे हो गया। अगर मान लीजिए मेरा 10वीं में 80% से क्या चीज ऊपर है तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, बिलो की जगह पर एवं का प्रयोग करते। अब आइए बच्चों, अब आइए क्या चीज निराकार में अवस्थित नंबर। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल 8 से नीचे है, स्केल पर 8 से क्या चीज नीचे है। यहाँ पर आप लोग भूकंप तो देखते नहीं, केवल अनुभव किया जाता है, तो ये क्या हुआ अवस्थित नंबर। अवस्थित नंबर आप लोग को मालूम होगा, यहाँ पर दिए हैं जो दिखाई न दे, केवल क्या चीज सुनाई दे, अनुभव किया जा सके। आगे अर्थक्वेक्स मैग्नीट्यूड इन रिएक्टर स्केल इज बिलो, यहाँ पर 8 लिखेंगे, 8 नहीं लिखेंगे, इंग्लिश में आप लोग यहाँ पर दे देगा तो वहाँ पर क्या करेंगे 8 लिखेंगे। तो ये क्या हुआ, ये हुआ अवस्थित। अब एट का प्रयोग में बच्चों, जब किसी वाक्य से स्थिरता का बोध हो तो वहां पर के लिए अंग्रेजी एट का प्रयोग करते हैं। एट का प्रयोग किसके अर्थ में किया जाता है, पर के अर्थ में किया जाता है। मेरे पिताजी घर पर है, मेरे पिताजी क्या चीज घर, तो वह स्थिर है, कहीं गए नहीं है, कहाँ पर है घर में है। माई फादर इज एट होम, क्या चीज मेरा फादर क्या चीज घर पर है, ऐसा क्या चीज पता चल रहा है, वह घर पर ही, मैंने मेरे जो पिताजी हैं वह घर पर ही क्या चीज उपस्थित है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत, कुछ भूल गए शायद, चलिए आगे चलते हैं। मैं 2 बजे पैदा हुआ था, निश्चित है, स्थिरता का बोध हो रहा है। आई वाज बोर्न एट 2 o'clock, कोई दिक्कत। चलिए छोटे छोटे शहरों के नाम के साथ भी एट का प्रयोग करते हैं, छोटे छोटे नाम के साथ हम लोग एट का प्रयोग करते हैं बच्चों। देखिए मैं दिल्ली में रहता, इसका एक मतलब कंफ्यूजन वाला चीज़ है ये एट वाला। जब 2 शहर एक ही आ जाएगा, एक बड़ा रहेगा एक छोटा रहेगा, तो उसको हम आगे क्लियर करेंगे इन वाला में। मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली भी एक बड़ा शहर है, लेकिन यहाँ पर छोटे शहरों में अनुवाद किया गया। आई लिव एट दिल्ली, मैं दिल्ली में क्या चीज़ रहता हूँ, मैं पटना में रहता हूँ, मैं पीरो में रहता हूँ। अब उसमें आ जाएगा कि मैं पीरो के हसन बाजार गांव में रहता हूँ, तो उस वाक्य को हम लोग आगे बनाएंगे। दोपहर और रात में भी एट का प्रयोग होता है, दोपहर और रात दोनों में एट का प्रयोग करते हैं हम लोग। मैं दोपहर में घर पर था, मैं जो था दोपहर में क्या चीज घर पर था। आई वाज एट होम एट, यहाँ पर 2 स्थिरता का बोध हो रहा है कि मैं घर पर और पर था, तो यहाँ पर एट का। हम लोग रात में पढ़ते हैं, वी स्टडी एट नाइट, वी स्टडी एट नाइट, हम लोग क्या करते हैं रात में पढ़ते हैं। एक वाक्य है कि मैं रात में हॉस्पिटल में जाता हूँ, मैं क्या चीज़ रात में हॉस्पिटल जाता हूँ, वहाँ पर भी क्या चीज़ एट का प्रयोग होगा। मैं रात में हॉस्पिटल में जाता हूँ, आई वेंट टू हॉस्पिटल एट नाइट, ये क्या चीज़ आपका एट का प्रयोग हो रहा है। अब आइए बच्चों क्या चीज़ इन का प्रयोग, इन का प्रयोग देखिए। जब कोई बड़ी वस्तु छोटी वस्तु में प्रवेश हो, जब कोई बड़ी वस्तु छोटी वस्तु में क्या चीज प्रवेश हो, मतलब देखिए ये हो गया कॉपी, और इसमें क्या किए कलम को क्या किए प्रवेश करते, तो इसके अपेक्षा ये क्या चीज छोटा हुआ कि नहीं हुआ। जैसे हम लोग कुर्सी में बैठते हैं, यहाँ पर बैठते हैं, तो उसमें प्रवेश होकर बैठते हैं, ये नहीं कि कुर्सी के बाहर बैठते हैं। तो जब कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर प्रवेश हो तो वहाँ पर हम लोग इन का प्रयोग करते हैं।
वह हमेशा मैदान में खेलता है। तो मैदान बड़ा चक्का होता है, ग्राउंड जो होता है बड़ा चक्का होता है, लेकिन बच्चे जो होते हैं छोटे होते हैं। तो देखिए ही ऑलवेज प्ले इन द फील्ड, यहाँ पर प्रेजेंट बच्चों। अब आइए बड़े बड़े शहरों के नाम के पहले इन का प्रयोग। यहाँ पर देखिए छोटे छोटे शहरों के नाम के साथ भी एट का प्रयोग होता है। यहाँ पर क्या किया, ठीक है बच्चों दिखाई नहीं दे रहा होगा, एक सेकेंड। दिखाई नहीं दे रहा होगा बच्चों, इसलिए अंदर कर दिए कैमरा। अब दिखाई दे रहा होगा, देखिए जब कोई बड़ी वस्तु में छोटी वस्तु का क्या चीज प्रवेश हो। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल दिया था, एक कॉपी और एक कलम ऐसे कर दिया, और इसमें कलम क्या कर दिया, घुसा दिया। तो यहाँ पर इसके अपेक्षा कलम के अपेक्षा क्या चीज, कॉपी क्या चीज, बड़ी चीज हो गई। तो जब कोई वस्तु किसी के अंदर प्रवेश कर जाए तो वहाँ पर हम इन का प्रयोग करते हैं। जैसे कुर्सी पर बैठते हैं तो कुर्सी में कोई व्यक्ति अंदर होकर प्रवेश करता है, मतलब अंदर जाकर बैठता है। जैसे घर में जाकर वो रहता है तो इन होकर रहता है, ये नहीं कि बाहर होकर, अंदर उसमें घुस कर रहता है। तो उसी तरह से वह हमेशा मैदान में खेलता है। तो मैदान ग्राउंड जो है बड़ा चक्का होता है, और बच्चे और उसमें खेलने वाले जो व्यक्ति होते हैं तो वह क्या चीज, ग्राउंड से बड़े नहीं होते, उसमें प्रवेश हो जाते हैं। ही ऑलवेज प्लेज इन द फील्ड। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं। अब आइए बड़े बड़े शहरों के नाम के पहले इन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए छोटे छोटे शहरों के नाम के साथ भी एट का प्रयोग होता है बच्चों। अब आ जाइए, वह पंजाब में रहता है, वह पंजाब में रहता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ठीक, ही लिव्स इन पंजाब। पंजाब एक बहुत बड़ा शहर हुआ। यहाँ पर देखिए मैं दिल्ली में रहता हूँ, आई लिव एट दिल्ली। जब सिंपल वाक्य देखिए, सिंपल वाक्य, यहाँ पर हम एट भी लिख सकते थे, कोई गलत नहीं काट सकता, लेकिन सेंस हमारा यह क्या कहता है कि बड़ा शहर। तो पंजाब इससे क्या चीज, बड़ा शहर। जहाँ आपको लगे कि बड़ा शहर, बिग सिटी का बात कर रहा है, तो वहाँ पर हम लोग एट का प्रयोग करेंगे। अब कह देखिए मैं पीरो में रहता हूँ, मैं पीरो में क्या चीज रहता हूँ, आई लिव एट पीरो की इन पीरो, बताइए। तो वहाँ पर हम एट भी लिख सकते थे। अगर आप हसन बाजार में हैं, आप हसन बाजार में हैं और पीरो हमारे हसन बाजार से क्या है, बड़ा है, तो वहाँ पर एट लिखेंगे, इन लिखेंगे। लेकिन अगर एग्जाम में अगर पूछ दें कि मैं पीरो में रहता, तो पीरो एक छोटा सा शहर है, पूरे मतलब शहरों के अनुसार से देखा जाए तो मतलब छोटा शहर है। तो वहाँ पर क्या करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। अब आइए बच्चों, जब वाक्य में छोटा और बड़ा शहरों का नाम दिया रहे तो छोटे वाले वाक्य में एट तथा बड़े वाले वाक्य में इन का प्रयोग। वही बात हमने कहा, ये वाला देखिए, जब कोई मतलब एक ही वाक्य में क्या चीज, एक ही वाक्य में दो शहर का नाम है, दो शहर का नाम है, तो उस वाक्य में हम लोग उसमें बड़े वाले में इन का प्रयोग करेंगे और छोटे वाले में एट का प्रयोग करेंगे। जब दो शहर का जिक्र दिया रहे और एक शहर उसमें से बड़ा हो और दूसरा शहर क्या चीज, छोटा हो, तो उसमें छोटे वाले में एट का प्रयोग और बड़े वाले में इन का प्रयोग करते। जैसे मैं पीरो के हसन बाजार गांव में रहता हूँ, हसन बाजार में रहता हूँ, तो यहाँ पर आपको पीरो बड़ा हुआ और हसन बाजार क्या हुआ, छोटा हुआ। एट हसन बाजार, इन क्या चीज, पीरो। तो देखिए आई लिव एट दिल्ली इन इंडिया, तो दिल्ली जो है इंडिया से क्या चीज, छोटा है, तो इसलिए यहाँ पर एट का प्रयोग हुआ है। और बड़ा देश है, मैं इंडिया देश के दिल्ली में रहता हूँ, तो इन इंडिया। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर कंफ्यूजन, यहाँ पर हमने इंडिया लगाया और यहाँ पर एट दिल्ली लगाया। सी लिव्स एट रोहनी इन दिल्ली, ठीक है बच्चों, दिल्ली। यहाँ पर देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर एट लगाया दिल्ली के साथ और यहाँ पर इन लगा दिया, कंफ्यूजन है ना।
कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इसके अपेक्षा इंडिया क्या चीज बड़ा शहर, क्या चीज बड़ा शहर। रोहिणी दिल्ली में एक छोटा सा क्या चीज जगह है, रोहिणी एक दिल्ली में छोटा सा शहर है, मतलब गांव जैसा। तो यहाँ पर रोहिणी के अपेक्षा दिल्ली क्या होगा बड़ा होगा, और रोहिणी क्या होगा छोटा होगा। अब आइए लास्ट इसमें का इनटू का प्रयोग। जब किसी वाक्य से गति का बोध हो, जब किसी वाक्य से गति का बोध हो तो वहाँ इनटू का प्रयोग होता है। जब कोई वस्तु जो होती है, मान लीजिए ये गिलास है, मैंने इस गिलास में दूध रखा है और इस गिलास में पलट दिया, तो गति के साथ इसमें पलटा है, तो वहाँ पर जब इस गिलास से इस गिलास में दूध आया तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे रोज दिन रात में बदलती ही रहती है, जब रोज दिन रात में क्या चीज बदलती है, डे डेज डच नथिंग बट चेंज इनटू नाइट डे। मतलब दूध दही में परिवर्तन होता है, दूध दही में परिवर्तन, यहाँ पर इनटू का प्रयोग होता है। बच्चों अब मेरा प्रीपोजिशन जो है खत्म हो गया, इस टाइप का प्रीपोजिशन जो था वह मैंने खत्म कर दिया। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, जिनको नहीं समझ में आया होगा वे क्लास में समझ सकेंगे, जब क्लास चालू होगा तब। कल से मैं प्रीपोजिशन में जो फिक्स प्रीपोजिशन है इसके साथ वही लगता है डील इन, ऐसे कुछ प्रीपोजिशन है, सेटिस्फाइड विथ, मतलब कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ वह हमेशा आते रहते हैं। तो वैसा ही कल प्रीपोजिशन शायद 40 प्रीपोजिशन है जो फिक्स, या 30 प्रीपोजिशन है, याद तो नहीं, 30 ही शायद 32 है, ऐसे ही कुछ। तो उसको मैं कल आप लोगों के वीडियो के माध्यम से दिखा दूंगा। उसके बाद ये प्रीपोजिशन आपका ख़त्म हो जाएगा, तब मैं आप लोगों को जो पोएट्री सेक्शन में है उसी को हम पढ़ाएंगे। आप लोगों को पहले भी बता चुका था कि जो हमारा पहला चैप्टर, 2 चैप्टर हमने पढ़ाया था, इंडिया सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत इज माई होम, 2 चैप्टर हमने पढ़ा दिया था। उसका ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन आंसर और समरी हमने लिखवाया। आगे क्या जो चैप्टर था ए पिंच ऑफ सनम, उसमें अभी स्टार्ट नहीं किए थे और बहुत सारे बच्चों को हमने समरी दे दिया था, लेकिन अब कहाँ तक हम पढ़ाई किए हैं वो अब क्लास में ही ख़त्म किया जाएगा। इसके बाद कल ये प्रीपोजिशन आप लोगों का ख़त्म हो जाएगा बच्चों। तो उसके बाद मैं जो पोएट्री सेक्शन में है मैं उसका ऑब्जेक्टिव प्लस में समरी प्लस में उसका सारांश आप लोगों के सामने बताऊंगा। अब कहिएगा कि सर लाइन बाय लाइन पढ़िए, तो आप लोग भी घर पर थोड़ा सा मेहनत कीजिए, मैं वर्ड मीनिंग आप लोग के सामने लिखवा दूंगा बुक के माध्यम से। इसलिए आप लोग समरी एग्ज़ाम देखिए नज़दीक आ रहा है, परीक्षा हम लोग का कितना बाधित, पढ़ाई कितना बाधित हो गया, तो इसके माध्यम से आप लोग को ये संदेश दे रहे हैं कि आप लोग घर पर मन लगाकर पढ़िएगा हिंदी और इंग्लिश, ताकि आपका बोनस अंक है ऑब्जेक्टिव से। आप लोग ऑब्जेक्टिव बनाइएगा, जहाँ पर इन लगेगा, जहाँ मैं आशा करता हूँ जहाँ तक मैंने इसका एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल दिया हूँ उस एग्जाम्पल से हटकर अलग नहीं आए। ठीक है बच्चों, 5 साल का प्रीवियस जो क्वेश्चन होता है उसको आप लोग ले लीजिएगा और लेकर जो उसमें प्रीपोजिशन दिया है उसको सर्च कीजिएगा, उसको बनाइएगा, यही मैं आशा करता हूँ। थैंक यू, कल मिलते हैं आप लोग के साथ।